न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेषा सलीम और मैं हूं गौहर इशरात। और अब जंग नहीं अमन सिर्फ पाकिस्तान की बदौलत है मुमकिन हुआ है। बर्गनस्टॉक में पाकिस्तानी ईरानी वफूद की मुलाकात पाक ईरानी वफ़ की मुलाकात इस वक्त शुरू हो चुकी है। बर्गनस्टॉक के मनासिर आपको बताएं कि वहाँ पे क्या कुछ डेवलपमेंट हो रही है। यकीनी तौर पे अहम मुलाकात है पाकिस्तानी और ईरानी वफ़ की। इस वक्त इत्तलात के मुताबिक मुलाकात शुरू हो चुकी है। स्विट्ज़रलैंड पर पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो मरकूज़ हैं कि वहाँ पर जो एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान बेहतरीन सिफारतकार के तौर पर उभर कर सामने आया है। ईरानी वफ़ की पाकिस्तानी वफ़ के साथ मुलाकात जारी है। ईरानी वफूद की मुलाकात इस वक्त शुरू हो चुकी है। पाकिस्तानी और ईरानी वफ़ की मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरानी वफ़ के हमरा मौजूद हैं और ये मुलाकात इस वक्त शुरू हो चुकी है। यकीनी तौर पे ये तारीख़ी लम्हात हैं जो कि इस वक्त हम सब देख रहे हैं और पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो स्विट्ज़रलैंड पर यानी कि बर्गनस्टॉक पर मरकूज़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी वफ़ से मुलाकात शुरू हो चुकी है। बर्गनस्टॉक में पाकिस्तानी और ईरानी वफूद के दरमियान मुलाकात ये शुरू हुई है जहाँ पे फील्ड मार्शल मोहसिन नकवी, अता तारर और दीगर आला क़यादत जो है जो कि पाकिस्तान की जानिब से वहाँ पर मौजूद है वो उनके दरमियान ये मुलाकात इस वक्त शुरू हो चुकी है। तफसीलात क्या है नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान से जानते हैं। सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पहले आपने देखा कि पाकिस्तानी वफ़ की अमेरिकन डेलीगेशन के साथ मुलाकात हुई और अब इसी तरह क्योंकि पाकिस्तान मीडिएटर है, की मीडिएटर है, उसकी ईरानी वफ़ के साथ भी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में आपने देखा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके साथ साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मौजूद हैं और ईरान के वफ़ की क़यादत उनके चीफ मीडिएटर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कर रहे हैं जो कि ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर भी हैं। इस मुलाकात के हवाले से ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान को आज के दिन तक, अब जब हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर इम्प्लीमेंटेशन पेज शुरू हो चुका हुआ है, दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर आज से टेक्निकल टॉक शुरू हो रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान ही एक की मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है और इसमें पाकिस्तान ही मीडिएशन को लीड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इस मुलाकात के अंदर एक तरफ तो जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त है उसके ऊपर तबादला ख्याल हमें बताया गया कि वो किया गया कि किस तरह से IMOU साइन हुआ और साइन के बाद ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन फेज आज से स्टार्ट हुआ है और उसके साथ साथ इस पर जो रीजनल डेवलपमेंट्स हैं, बायलैटरल इशूज हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, उसके ऊपर भी बातचीत की गई। लेकिन जो मेन फोकस है वो आप जानते हैं कि आज से शुरू होने वाले टेक्निकल लेवल टॉक्स हैं और टेक्निकल लेवल टॉक्स के साथ साथ जो पिछला यानी जो IMOU था, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके ऊपर जो अमल दरामद है उसकी भी मुख्तलिफ जो शिकें हैं उसका भी जायजा लिया गया और उसके साथ साथ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो इस वक्त एक नया खुलूस का, एतमाद का, एहतराम का रिश्ता उभर कर आया है उसके ऊपर तबादला ख्याल किया गया। उसके वजह से जो ईरानी की आदत है, आप जानते हैं कि उन्होंने नेक तमन्नाओं का, शुक्रिया का, तशक्कुर का पैगाम पहुंचाया और पाकिस्तान की जानिब से भी इसी किस्म के जज्बात का इजहार किया गया। अच्छा सलमान, ये भी बताएगा कि की मीडिएटर के तौर पर पाकिस्तान की जानिब से कितने बेहतरीन तरीके के साथ इन टेक्निकल टॉक्स को टैकल किया जा रहा है? अभी तो देखिए, हमें बताया गया था कि पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे ये टॉक शुरू होंगे और पाकिस्तान ने की मीडिएटर के तौर पर ही जो आज ऐसा आपके सामने स्टेज सजा है, दुनिया की नजरें जो है स्विट्जरलैंड के शहर बर्गनस्टॉक पर मरकूज हैं, तो ये पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी का ही नतीजा है और इसमें पाकिस्तान को जो बेसिक चीज है वो की मीडिएशन या मीडिएटर या फैसिलिटेटर के तौर के ऊपर जो पाकिस्तान का किरदार है वो पाकिस्तान का किरदार हेडलाइन डिप्लोमेसी पर मबनी नहीं है। पाकिस्तान हेडलाइन डिप्लोमेसी नहीं करता, यानी कि हर थोड़ी देर बाद पाकिस्तान से आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज इशू होती हुई दिखाई नहीं दे रही, बल्कि ये पाकिस्तान का एतमाद और पाकिस्तान को खुलूस है जो दोनों फरीकों के ऊपर बिल्कुल वाज़ेह है कि ईरान भी, अमेरिका भी, दोनों फरीक पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल तौर पर एतमाद करते दिखाई दे रहे हैं, एहतराम करते दिखाई दे रहे हैं। और आप देखें कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जैसी जो एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में पहले कभी नहीं आई, सदर ट्रंप को आप खुद देखें, वो अगर किसी चीज़ के बारे में कंसिस्टेंट हैं, वो अगर किसी चीज़ के बारे में उनकी पॉलिसी या उनकी ज़ुबान के अंदर तसलसल पाया जा रहा है तो वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की क़यादत है। जब से उनकी दूसरी टर्म शुरू हुई है वो मुसलसल पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ताउन को, पाकिस्तान खासतौर पर मार्का है कॉपरेशन बुनियाद बरसूस, और जब के बाद आपने देखा कि लास्ट ईयर भी पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान वो बात जो जून
के अंदर एक टेंशन बनी थी, ईरान की सरजमीन को बॉम्ब किया गया था USB-52 तैयारों की जानिब से, तो उसके बाद भी पाकिस्तान का ही रोल था जिसको सदर ट्रंप ने प्रेस किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ की और कहा कि वो ईरान को अमेरिका से ज्यादा जानते हैं। तो ये तमाम तर मामला जो है वो गुज़िश्ता से पेवस्ता वाली सूरत हाल है और उसके अंदर पाकिस्तान का बिल्कुल, और ये सूरत हाल अब वक्त के साथ सलमान वाज़े भी होगी, साथ ही रहिएगा। मुनव्वर हुसैन माहिर बैनुल अक़वामी अमूर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनव्वर हुसैन साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।